जय हिंद। कैसे आप सभी? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां भी होंगे अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आप सभी लोग को मालूम है कि आज के क्लास में हम लोग क्या बात करने वाले हैं। तो आज के क्लास में हम लोग समझने वाले हैं कि जितने भी लोग जो है 11th एग्जाम 2025 यानी कि जो लोग इस बार 12th में जाने वाले हैं, यानी कि 11th वार्षिक एग्जाम जो होता है वह 2025 का, वो जो है जितने भी लोग देने वाले हैं और दे करके एग्जाम दे करके 12th में जाने वाले हैं, उन लोगों के लिए ये क्लास है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है कि जो सिलेबस जो वहाँ पर रूटीन दिया हुआ होता है वो समझना ही बहुत अपने आप में एक चैलेंजिंग होता है। या हम लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि साइंस के लिए, कॉमर्स के लिए, फिर जो है आर्ट्स के लिए किस तरीके से हम लोग आसान तरीके से समझे। तो आइए आज के क्लास में आपको रूटीन समझा देंगे कि आप भी 11th क्लास 2025 का वार्षिक एग्जाम देने वाले हैं इस साल और इसी महीने यानी कि मार्च में, जो कि 17 फरवरी से स्टार्ट होने वाली है। तो उसको हम आपको समझा देते हैं। अभी जो है आप 12th का मतलब 11th में तो है, 11th का एग्जाम दीजिएगा और इसके बाद जो है आप 12th में जाइएगा, यानी 2026 में आप इंटर का एग्जाम देने वाले हैं। तो ये क्लास आप ही लोगों के लिए है। डेट मीन्स ये कहने का मतलब ये है कि बहुत ऐसे कोचिंग है जहाँ पर आप लोग 12th क्लास का जो है पढ़ाई स्टार्ट कर दिए हैं, इसीलिए 11th में आप क्या पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं वो उतना याद नहीं रहता है। तो उसके लिए भी हम लोग रूटीन पर पहले बात कर लेते हैं। बाकी जो है आपको समय मिलेगा वहां पर, तो हम लोग उसके लिए क्वेश्चन क्या आते हैं, कहाँ से आते हैं, किस प्रकार आप पढ़ाई करके जाएं, किस तरीके से प्रिपेयर हो करके जाएं कि आप जो है एग्जाम अच्छे तरीके से जो है दे पाए, इसके लिए भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन अभी जो है हम लोग फिलहाल बात करेंगे साइंस के लिए, ठीक है ना। साइंस में जो सब्जेक्ट होते हैं, साइंस स्ट्रीम में जो जो सब्जेक्ट होता है, उस सब्जेक्ट का किस तारीख को कौन सा एग्जाम होगा, आइए इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यानी कि इंटर, ठीक है ना। जब आप इंटर में आते हैं तो इसमें 3 स्ट्रीम होता है। 3 स्ट्रीम होता है, एक होता है साइंस का, एक होता है कॉमर्स का और एक होता है आर्ट्स का, ठीक है ना। एक होता है आर्ट्स का। तो आइए इसी पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये बताइए, जब आप यहाँ पर एग्जाम दीजिएगा 11th 2025 का, जब आप एग्जाम दीजिएगा तो एक बात बताइए, आप साइंस से हैं या कॉमर्स से हैं या आर्ट्स से हैं। तो सबसे पहले आज के रूटीन में हम लोग बात करेंगे साइंस के लिए, ठीक है ना। तो देखिए, इसमें जो है आपको 6 सब्जेक्ट हो जाएंगे। वैसे तो 5 ही सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन बायोलॉजी जोड़ लीजिएगा तो एक 6 हो जाएगा। चाहे आप जो है यहाँ पर मैथ लेंगे तो बायोलॉजी नहीं, बायोलॉजी लेंगे तो मैथ नहीं, या आप चाहे तो दोनों में को जो है ले सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शनल ये ले लीजिएगा, यहाँ पर बायोलॉजी, ठीक है ना। और मैथमेटिक्स है तो ऑप्शनल बायोलॉजी, बायोलॉजी है तो मैथमेटिक्स ऑप्शनल। तो हम लोग यहाँ पर 6 सब्जेक्ट की बात करने वाले हैं। डेट मीन्स आपको ये समझना है कि फिजिक्स का कब एग्जाम है, केमिस्ट्री का कब है, मैथमेटिक्स का कब है, बायोलॉजी का कब है, इंग्लिश का कब है, और एक सब्जेक्ट जो आप अपने मन से जो है चुनते हैं उसका एग्जाम जो है कब है। जैसे कि हिंदी हो गया, उर्दू हो गया, ये सब, संस्कृत हो गया, बहुत इसमें जो है आपको लैंग्वेज जो ये लैंग्वेज ही सब्जेक्ट होता है। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करें फिजिक्स का, जो है 17 मार्च को एग्जाम है, फर्स्ट सीटिंग में है, ठीक है। फर्स्ट सीटिंग में है 17 मार्च 2025 को, यानी 17/3/2025 को फर्स्ट सीटिंग में जो है फिजिक्स का है। कोड याद रखिएगा 117। वहीं सेकेंड सीटिंग में केमिस्ट्री का है, ठीक है ना। उसी दिन जो है केमिस्ट्री का है, कोड याद रखिएगा 118। यहाँ पर 18 मार्च 2025 यानी 18/3/2025 मैथमेटिक्स का जो है फर्स्ट सीटिंग में एग्जाम है, 121 कोड है। बायोलॉजी का जो है तो सेकेंड सीटिंग में एग्जाम है और कोड कितना है, 119 है। उसी तरीके से आगे बात करें 19/3/2025 यानी कि 19 मार्च 2025, ये इंग्लिश का जो है फर्स्ट सीटिंग में एग्जाम है। कोड जिनका 105 होगा या जिनका कोड 124 होगा, याद रखिएगा इंग्लिश का। और एक सब्जेक्ट बच गया, चाहे आपका यहाँ पर हिंदी होगा तो हिंदी, उर्दू होगा तो उर्दू, या जो आप सब्जेक्ट लिए हैं उसका जो है बचा हुआ एग्जाम उसी दिन सेकेंड सीटिंग में होगा। तो इस तरीके से 3 दिन में जो है साइंस जो है स्ट्रीम होता है उसका जो हम लोग रूटीन देख लिए। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि ये वीडियो कैसा रहा, क्लास कैसा रहा। इसी तरीके से हम लोग आगे जो बच गया कॉमर्स का, आर्ट्स का, उसका भी रूटीन लेकर के आएंगे। तो इस क्लास को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर उन लोगों तक कर दीजिए जो लोग एग्जाम देने वाले हैं 11th का 2025 में, ठीक है ना। तो इस क्लास के माध्यम से इतना ही, मिलता है हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
चलिए